जिसको भी लगता है कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया या अमेरिका बहुत आगे है, उसको एक बार चाइना विजिट कर लेना चाहिए। लेकिन जब हम पब्लिक के बारे में बात करते हैं हम्म। तो उनके दिमाग से उनका धर्म जब तक नहीं निकलेगा तब तक, क्योंकि चूंकि हमारे अंदर ये है इसीलिए हम वो वोट बैंक बन जाते हैं किसी की स्ट्रेटजी के। हम्म। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा तो उनको भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो बात पहले ये है कि हमारे दिमाग से क्या वो चीज निकले। किसी पर्टिकुलर धर्म की अगर बात कर लें, संप्रदाय की बात कर लें, तो क्या उनके दिमाग से उनका धर्म सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा, पहली प्रायोरिटी पे नेशन जाएगा? ये एक, मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है ऊपर स्ट्रेटजी बनाने की। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हुए, किसी भी संप्रदाय का ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हुए, कि क्या ग्लोबली लोग वाकई में फर्स्ट प्रायोरिटी नेशन को दे रहे हैं और रिलीजन को सेकंड दे रहे हैं? भाई आप चाइना की बात करें तो वहां तो सेकेंडरी है, वहां तो नेशन बिल्डिंग प्राइमरी है। और चाइना, इट इज एन एग्जाम्पल। हाँ, और जिसको भी लगता है कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया या अमेरिका बहुत आगे है, उसको एक बार चाइना विजिट कर लेना चाहिए। क्योंकि चाइना जो है वो अब मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड का, क्योंकि उसने इनोवेशन पे ध्यान दिया। हमने इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया, इन इन चीज़ों पे ध्यान दिया जो बहुत नेशन बिल्डिंग में काम आती नहीं है। और ये है कि सिर्फ धर्म की ही बात नहीं है, दूसरा क्रिकेट है, तीसरा बॉलीवुड है। यही तीन अफीम तो हैं हमारे पास, जो हम जनता को दे देते हैं कि ये असली मुद्दे ना उठाए। इन तीनों मुद्दों का एक साइकिल चला करता है। और जो असली मुद्दे हैं जैसे शिक्षा है, रोजगार है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर यही एसेंशियल चीज है। यही एसेंशियल चीजें हैं। और अगर ये नहीं किया तो जिन जिन कंट्रीज ने ये नहीं किया तो वहां क्या हुआ, सिविल वॉर हुई। तो और अगर ये आप तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप टाइम पीछे इज ही फ्लाइंग। जाएंगे। भाई एक लिमिट तक आपको धर्म ले जाएगा कहीं, या मजहब ले जाएगा, या कुछ भी जाति ले जाएगी। उसके बाद तो आपको मतलब स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना, और पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद भी अगर नौकरी अवेलेबल है तभी तो पढ़ने से कोई फायदा है। अब एआई के ज़माने में तो आप ये समझिए कि अब आपको एक बात बता दें, 2040 2050 में जिसके पास स्किल होगा वो ज़्यादा पैसा लेगा। एआई से क्या क्या चीज़ें नहीं प्रभावित होगी। देखिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, प्रेस करने वाले लोग, घर पे काम करने वाले लोग, ये एआई नहीं कर पाएगा। तो यही आने वाले मतलब इलेक्ट्रीशियन को बहुत पैसा मिलेगा, प्लम्बर को बहुत पैसा मिलेगा। धीरे धीरे यही हो ही रहा है जगह पे। अब जापान में ये है कि कोई केयर करने वाला बुजुर्गों के है ही नहीं। नर्सिंग है, ये सब ऐसे कैरियर हैं जो आगे चल के जिनका पैसा जो आज मिल रहा है ये 3 गुना मिलेगा, 10 गुना मिलेगा। ठीक बात है। क्योंकि डॉक्टर तो रिप्लेस हो जाएगा, नर्सिंग केयर कैसे रिप्लेस करेंगे आप? आपने रोबोटिक सर्जरी तो कर दी, लेकिन रोबोटिक नर्सिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो कनेक्शन, वो इमोशनल touch। कनेक्शन, वो ह्यूमन टच, वो कहाँ हो पाएगा? हर मोमेंट पे कस्टमाइजेशन। पॉसिबल नहीं है। ठीक वो एआई के डोमेन में है ही नहीं। ठीक बात। तो एआई के डोमेन से जो बाहर की चीजें होंगी, भाई हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं भी जो चैनल बनाता हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, तो मैं तो एआई से बनाता हूँ अपना चैनल में। तो एआई जब मेरा खाना नहीं बना सकता तो मैं सोचता हूँ कि पॉडकास्ट ही बनवा लूँ। ठीक बात है। या तो एआई मेरा खाना बनाए, बर्तन धोए, गाड़ी तो चला रहा है, आजकल टेस्ला आई है। लेकिन यह है कि जो चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं वो नहीं पॉसिबल है। ठीक बात। दूसरा, लोग एआई तो कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि एआई आने के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होगी वो नेचुरल इंटेलिजेंस की होगी, कि आप एआई को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक बात।